This video is brought to you by #Score Marketing Division Sufi Guidance Channel YouTube। जी, हमारे घरों का तो बहुत पुराना है। हम 80s में बड़े शाहजी के पास अम्मी अब्बू जाते थे। इस्लाम में, हाँ जी। और इनफैक्ट मुझे भी बड़े शाहजी याद हैं। आई डोंट नो कि मैं उनसे, क्योंकि बच्चों से नहीं मिलते थे, कि मैं उनसे फिजिकली मिला हूं या मुझे दूर से याद है, लेकिन मैंने उन्हें देखा हुआ है। मैं खुशकिस्मतों में से हूँ जिन्होंने बड़े शाहजी को जिंदगी में देखा हुआ है अपने। तो लेकिन बात ये थी कि अम्मी, हम बच्चे थे, हम लोग तो शाह साहब दुनियावी लोग थे। मैं एकेडमिया में लगा हुआ था, तो मैं इन चीजों में अम्मी पे मैंने छोड़ा हुआ था। मैं कहता था आप पढ़ें, आप करें। तो अम्मी का राब्ता आपसे था, पर मुझे ख्याल ही नहीं आया। इन दिनों में परेशान हाल था। तो मैं बहुत, इस वक्त आई वाज लॉस्ट। जिस तरह आपने ये अल्फाज सही कहे थे कुछ देर पहले, आई बिकेम लॉस्ट। क्योंकि इसके साथ साथ सारे लोग आसपास के मुझे छोड़ गए। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मुझसे कोई बात नहीं करता था, मेरे कोई फोन नहीं उठाता था। जो लोग बात करते थे वो मुझे काफिर मुशरिक कहते थे कि तुम ये है वो है, क्योंकि मैं बातें करता था कि भाई अरवा का पूछता था बड़ों से कि आप बताएं कुछ कि क्या होता है। तो लोग कहते थे तुम काफिर हो। तो मुझसे सब पीछे हट गए। कुछ लोग पीछे हट गए कि पैसों का मांगेगा पैसे, और मैं फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में भी आ गया था। इस पॉइंट पे एक ऐसा वक्त आ गया था कि मेरे घर में खाने को पैसे नहीं थे, कोई बात करने वाला नहीं था, और अम्मी की रिसेंटली डेथ हुई थी और ये यहाँ से मायूसियां हो रही थी। इस हाल में मैं आ गया। तो मैंने फिर अल्लाह ताला को पुकारा था। अल्लाह ताला को, पंजतन पाक को पुकारा था। अल्लाह ताला को तो ऑफ कोर्स बंदा पहले पुकारता है। फिर मैंने या अली मदद भी सदा निकाली थी दिल से। मैंने कहा था या मौला मुश्किल कुशा, एहतिशाम को छोड़ मत इस वक्त। सही रोने की जरूरत नहीं। तो उस वक्त मैंने अल्लाह से ये कहा था कि मुझे मालूम नहीं है मैं क्या तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप दिखाएंगे। आप मेरे मालिक हैं, बनाने वाले, हिदायत करने वाले हैं। आप मेरा रास्ता दिखाएं। तो मुझे आपका नंबर याद आ गया कि अम्मी के फोन में था। मैंने उसी वक्त कॉल लगाई थी। आपको याद होगा शाम के 4 बजे थे। याद नहीं है मुझे, ये याद नहीं है कॉल कब लगाई थी। खैर आप बात करें, बोले। आपने फोन, मेरी किस्मत है, अल्लाह ने सुन लिया। पहली दफा में हमारा राब्ता हो गया था। आपने मुझे कहा था एहतिशाम, कुछ आपने बात की थी और कहा था ठीक है आप इस दिन कॉल कर लें तो हम बात करते हैं, हम देखते हैं आगे। आपने क्या बात की थी, मैंने क्या जवाब दिया था? खुल के बात करो। आई डोंट केयर, टाइम आपका अपना प्लेटफॉर्म है। देयर इज नो रश। I don't care if anyone is waiting or going or coming. I want to talk to you now. I want to listen to all of it, क्योंकि मुझे याद भी रहेगा ये, क्योंकि ये एक चीज़ है कि जो मेरी लाइफ में जो है ना, ये बहुत बड़ी चेंजिंग पॉइंट थी। मैं बता नहीं सकता, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यूजुअली आई डोंट डू। ये जो मैंने किया है ना इनके साथ, ये मैं करता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं किसी के लिए, तो इनके लिए मैंने कर गुजरा था ये। अब उसको आप बोलो कि जी ये, जैसे वो आपको क्या कह रहे थे, काफिर। अब दरवेशों पे तो काफिर होने का क्या कहते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं उसको, फतवा लग ही जाता है। दरवेशों पे तो दरवेशों पे तो काफिर होने का फतवा लग ही जाता है। एक मैं कहता हूँ, एक मिसाल में आती है वो, क्योंकि वो इमोशनल हुए, मेरा भी दिमाग इधर हिल गया। जी बोले, सॉरी जी, आप आगे बोले। और क्या बात हुई थी, पूरी बात करें, खुल के बात करें। जी, फोन कॉल में मैंने आपसे पूछा, आपको पूछा शाह साहब हैं, तो आपने कहा मैं ही बोल रहा हूँ शाह साहब। तो आई थिंक मैंने फिर आपसे कहा था कि शाह साहब मेरी अम्मी थी, आपका उनसे राब्ता था बहुत लंबा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो चल गुजरी हैं। तो उसी वक्त मेरे, आई थिंक फिर निकलता ही गया मैंने कहा कि शाह साहब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हैं भी या नहीं, किस हाल में हैं। अगर हैं तो मेरी कोई मदद करें आप प्लीज। पहली चीज आपने मुझे कही थी कि ये काम मैं करता नहीं हूँ। तो उस वक्त थोड़ा मैं परेशान हुआ था, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा था शाह साहब आप दिल के हाल जानते हैं, मेरे दिल में देख लें कि मुझे इस चीज की कितनी जरूरत है। क्या काम था? क्या काम था ये भी तो बताओ ना। काम अम्मी जान से राब्ता करना। ठीक है, हाँ, अम्मी जान से राब्ता था। तो आपने कहा था कि मैं ये करता नहीं हूँ, और फिर मैं आपको जानता भी नहीं, तो आपने मतलब आप काफी डायरेक्ट हैं। तो उस वक्त आपने ये कहा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था शाह साहब आप दिलों के हाल जानते हैं, मेरे दिल में देख लें फिर अपना जवाब दीजिए। तो आप 2 मिनट खामोश हुए थे। आपने कहा था ठीक है आप फिर इंतजाम कीजिए, तो फिर हम बात करते हैं। रात को मैंने कहा था फोन करने को, मुझे याद है रात में बात हुई थी 12-1 बजे के बाद, है ना? जी बिल्कुल शाह साहब। और उस दिन आपने मुझे कहा था एहतिशाम कॉल करो, तो मैंने कॉल की। इनफैक्ट अगर सही डिटेल है तो फिर मैंने आपको कॉल की थी। आपने कहा था यहाँ इस वक्त लोग हैं, तो देन कॉल मी लेटर। और फिर मुझे खुद आपने टेक्स्ट किया था कि कॉल नाउ। हाँ, मैं जब लिखता हूँ कॉल नाउ का मतलब होता है नाउ मींस देन एंड देयर। जी आगे बोले। और खुशकिस्मती से मैंने कॉल नाउ किया। और मैं ये कहूंगा कि सुनने वाले होंगे जो बिलीव करते हैं या नहीं, वो उनकी बात है, लेकिन उस दिन जब, अच्छा शाह साहब मैं एक चीज साइड पे बोलूंगा कि
कितनी बड़ी चीज थी है कि मैंने ये फैसला, बेसिकली आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड एट दैट टाइम। जब मैंने आपसे किया है, मैंने उस वक्त फैसला था कि ये आखिरी इंसान है जिनके पास मैं जाऊंगा, अगर यहाँ अम्मी नहीं मिली तो फिर यानी कि आपने ये डिसाइड किया कि अगर मैं, यानी कि ये मजाक तो नहीं हो रहा लेकिन मैं क्या करूं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना खतरनाक है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि या तो सुसाइड कर लूंगा वरना इस इंसान के पास रहूंगा जो कहीं का नहीं छोड़ता आदमी को। ठीक है, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना, जो रुल फिरता रहेगा और कोई वाली वारिस नहीं होगा। खैर आप बात करें, सॉरी, ठीक है ना। शाह साहब, मैंने बेसिकली ना, मेरी ट्रेनिंग है साइंटिफिक प्रोसेस में, मैं साइंटिस्ट हूँ। उस वक्त मुझे ये हुआ था कि मुझे दुनिया से कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, सो देन आई विल गो देयर माय सेल्फ, मैं खुद देख लूंगा। हाँ, जाके देखो कि होता क्या है। ये सही बात है, इसको कल्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। ये भी मुझे पता है, ये सारी चीजें मुझे पता है। इसको कल्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं कि टू सी व्हाट हैपेंस। कुछ सम पीपल डू द क्या कहते हैं उसे, क्लोज डेथ एक्सपीरियंसेस, यानी कि वो डेथ को फील करके वापस आते हैं। दरवेशी में भी करते हैं ये कि लिटरली डेथ के पास जाके वापस आते हैं, कंट्रोल्ड, दे कैन कंट्रोल दैट। दरवेश के पास इतनी तो परवाज होती है कि वो इस चीज़ को अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, के जाके देखे कि होता क्या है। फिर ये होता है कि क्या कहते हैं, कुछ होते हैं क्लोज कॉल्स, कि वो क्लोज कॉल पे जाता है लेकिन वापस नहीं आता, वो चला जाता है उस तरफ। खैर बात करें, आगे बोलें जी। तो लोग जो मुझे सुनने वाले थे इस बात को कहते थे, अगर तुम वापस नहीं आए तुम जहन्नुम में होगे। तो मैं लोगों से कहता था कि अगर मैं जहन्नुम में होऊंगा ना, मुझे पता है कि वो हैं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, वो भी कहीं होंगी। और अजीब बात है, सब सुनने वालों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरी जो मोहब्बत थी ना शाह साहब जो है, बस वो मुझे दीवाना कर गई। अम्मी के लिए मैंने इश्क था। बेशक मैं खुद, मेरे अम्मी के साथ मैंने कहा ना, मैंने एक ही रिश्ता इस दुनिया में देखा है और सीखा ही उस चीज को है कि अपनी माँ का बेटा कैसे बनना है। anyway, तो वो हुआ, हमारी फिर बात हुई। आपने कहा एहतिशाम बैठ आओ, कभी कभी देर लगती है रूह को आने में, लेकिन आपने फौरन बोलना शुरू किया कि एहतिशाम कुछ सवाल हैं, क्विक क्वेश्चंस, जिस तरह आप करते हैं कनेक्शन करने के लिए। आपने अम्मी को बयान कर दिया उनकी फिजिकल स्टेट, आदात एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपने कई ऐसी चीजें बोली जो, मतलब मैं बहुत कॉशियस था उस वक्त, लेकिन आपने तो मैं बहुत, आई वाज टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो आप मुझे कहते हैं कि हाँ, और आखिरी दिन उन्होंने ये खाया था। आपने बयान किया क्या खाया था। मुझे उस दिन पता लग गया, शाहजी, बड़े शाहजी के थे ना अल्फाज, शाह साहब, मैं बिक गया। बस आपने मुझे उस वक्त खरीद लिया। अम्मी जान ने किसी और को मेरे सिवा दुनिया में नहीं पता ये बात। और दो बातें और भी कही मुझे जो याद है, एक तो मैंने बैंक का, एक उसकी अमाउंट का जिक्र किया था, याद है? जी बोले, सॉरी जी शाह साहब, आपने दो बातें बोली थी, एक बैंक के बारे में, उनका जेवर बरामद हुआ था, आपने बताया था किधर है। मुझे तो कुछ नहीं पता, बेटा कौन सा है जो अपनी माँ के जेवर पे कनेक्शन रखता है। आपने और भी बड़ी चीजें बताई थी। मेरा आपने एक मुझे चीज कही थी कुछ, ये आई थिंक पहली बार जिक्र कर रहा हूँ आपके सिवा किसी के साथ। आपने मुझे एक कपड़ों का डिजाइन बताया था, और वो कपड़ों का डिजाइन वो था जो उन्होंने आखिरी दफा पहना, क्योंकि मुझे उन कपड़ों में से उनकी खुशबू आती थी। वो वाहिद कपड़े थे हमारे घर में जिनमें उनकी खुशबू थी। तो फिर आपने कहा, आखिर में मुझे कहा उनका नाम बताना। मैंने नाम बताया, आप कहते हैं हाँ बस अब बात करो। तो उस वक्त फिर आपने मेरा राब्ता करवाया, और बात यह है कि मैं दूसरों के पास गया। मसला ये था कि एवरी टाइम आई वेंट टू समबडी, अगर मुझे तसल्ली होती थी ना, 1 घंटे से ज्यादा मुझे तसल्ली नहीं होती थी, मैं परेशान हो जाता था। आज देख लें शाह साहब, 1 साल होने को आया है, मैं खुदकुशी नहीं की मैंने, बल्कि मैं जी रहा हूँ, और मैं मुस्कुरा भी लेता हूँ। दुख तो है माँ को खोने का, अफसोस तो है, नो डाउट जी। लेकिन देखें, उस वक्त जो आपने राब्ता करवाया, उसमें कई बातें ऐसी भी हैं ऑफ कोर्स जो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो अम्मी ने डायरेक्ट कही थी, तो वो फिर बेटे की एक होता है खजाना समझ लें जो हमारे बीच की रहेगा। लेकिन वो बातें, बस शाह साहब मैं कह सकता हूँ कि डाउट मुझे नहीं है, कोई डाउट। आप मेरे दिल का हाल जानते हैं, देख लें। वो मुझे पता है, लेकिन मैंने खाली अम्मी से नहीं राब्ता कराया, आपकी नानी से भी राब्ता करा दिया था उसी दिन। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने कहा ये आए थे मेरे पास सिर्फ अम्मी से राब्ता करने, मैंने कहा तू अम्मी से राब्ता, मैंने कहा मैं तेरी नानी से भी राब्ता करा दूंगा। आगे बताओ नानी के बारे में क्या कहा था, ठीक है ना? नानी भी यानी कि आ गई थी, या घसीट लिया था, खींच लिया था उनको। जी बोलो जी। तो बात हो रही थी अम्मी से, तो आप हंसने लगे, कहते हैं एंड योर नानी इज हियर एज वेल। तो मैंने सलाम किया। आई नो इन हाइंडसाइट के वहां सलाम नहीं चलता अरवा में, लेकिन मेरे तो फर्ज था, बड़ों को सलाम ही किया जाता है इस दुनिया में। तो फिर आपने मुझे कहा, कुछ उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताया कि कमर क्यों मुड़ी हुई है इनकी।
तो मैंने आपको कहा था कि जब ओल्ड एज थी तो बेसिकली शी वाज कम खाती थी, वो बेसिकली खाना बंद कर दिया था उन्होंने, तो मैल नरिशमेंट की वजह से वो सुखड़ गई थी। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल करेक्ट था आपकी ऑब्जर्वेशन, तो मुझे इस बात पे भी यकीन हुआ। फिर आपने मुझे कुछ बातें बोली थी स्पिरिचुअल लिहाज से, क्या मैं बोलूं शाह साहब? बोले बोले, जो दिल चाहे बोलो भाई, जो दिल चाहे बोलो। आपने कहा था कि मैंने आपसे, क्योंकि मेरी नानी अम्मी जो थी बेसिकली, जो मुझे एक चीज आप जो नंबर 28 से खास खुशबू है एक, जो मुझे सिर्फ अपनी नानी अम्मी से आई हुई है। पहले मैं उनके आसपास होता था, अजीब बातें करती थी ना वो, बेसिकली शी डिड सेड थिंग्स जो मुझे अब समझ आती हैं। तो ऐसा था उनका हाल कि कोई बिल्कुल नॉर्मल होती थी, लेकिन कभी कभी उनके ना कुछ पर्सनालिटी एग्जैक्ट चेंज हो जाती थी, एंड शी वुड से थिंग्स, कैफियत कह लें या आई डोंट नो द राइट थिंग, आप देख सकते हैं तो यू कैन से इट मोर प्रिसाइसली। लेकिन ऐसे भी होता था कि लोग आते थे, उनसे बात कर रहे होते थे, तो वो बात काट के आगे की पूरी कहानी उनकी लाइफ की बता देती थी। तो बेसिकली मुझे समझ नहीं आता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू से ओके। तो मैंने आपसे पूछा था कि शाह साहब आपको 2 मिनट, एक मिनट, मैं एक बात काट रहा हूँ आपकी। इमोजी वाली पार्टी कह रही है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका मैं जवाब दूंगा लाजमी, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू विल नॉट हियर फ्रॉम मी वेरी ओकेजन, यानी कि बहुत कम बात करता हूँ। वो कह रही हैं कि शाह साहब आप कुछ याद नहीं रहता, आप कुछ याद नहीं रहता, बट आप कुछ भूलते बिल्कुल नहीं, यू रिमेंबर नानी। इमोजी वाली पार्टी और बाकी लोग जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मसला यह है कि ये हो रही है अरवा की बात। अरवा जितना इजी एक्सेसिबल होता है ना दरवेशी में, उतना दुनिया में ये फिजिकल आलम अजसाम है नहीं होता। अभी ये बात कर रहे थे तो नानी की झलक अभी दोबारा शुरू है, ठीक है ना। ये मैं आई एम नॉट जोकिंग, ये इतनी ही क्विक होता है दरवेशी में। जब भी दरवेश जो है कब्रस्तान वगैरह बहुत ही कम जाते हैं, जनाजों में कम जाते हैं, और इसी वजह से क्योंकि वो मुर्दे बोलने लगते हैं। जब राब्ता होता है तो मुर्दे बात करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ही इज़ अ मीडियम, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ अ वेरी गुड मीडियम, नॉट ओनली अ मीडियम, इज़ अ कैरियर। कैरियर मीडियम होता है कि वो एक से दूसरे को बता दे, कैरियर वो होता है कि जो ए टू मीडियम में और कैरियर में क्या फ़र्क है। अब एहतशाम भाई इस चीज़ के गवाह हैं, मैं बता दूँ। मीडियम क्या करता है, ए अगर रूह है, बी वो खुद है, और सी जो है पर्सन है, जैसे एहतशाम भाई। मीडियम क्या करेगा, ए टू बी, बी टू सी का एक राब्ता पोर्टल खोल देगा। ऐसा ही है ना एहतशाम भाई? जी बिल्कुल ऐसे। बट दरवेश क्या कर सकता है, वो बाकायदा ए टू बी, बी टू सी भी कर सकता है, और ए टू सी डायरेक्ट भी करवा सकता है ऑन हिज विल, सिर्फ कह के। एक मैं कहता हूँ, ये मिसाल में नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है, ठीक है ना। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज एक्चुअली, ये एहतशाम भाई आगे बताएंगे कि राब्ता कैसे हुआ पहले दफा इनका ना, ख्वाब में जैसे होता है, फिर वो जी बताएं एहतशाम भाई, सॉरी आपकी बात काट दी थी जी। नहीं शाह साहब, मुझे तो बल्कि आपने ये बात कही तो मेरे वापस मुझे सुख आने लग गया है, ये मेरे सबसे अजीजों की बात हो रही है। तो